अयोध्या में हुआ रामायण से जुड़ा एक और बड़ा चमत्कार। राम मंदिर में प्रकट हुआ रामायण काल का पुष्पक विमान। अपनी आंखों से यह नजारा देखने वाले मजदूरों के होश उड़े। पुष्पक विमान में सवार होकर खुद प्रभु श्री राम जी अयोध्या पधारे। जी हाँ दोस्तों, अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन की तिथि जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे ही हमें प्रभु श्री राम और रामायण से जुड़े ऐसे ऐसे चमत्कार देखने को मिल रहे हैं कि लोग अपनी आंखों पर विश्वास भी नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसे ही एक बहुत बड़ा चमत्कार अभी अभी राम मंदिर के अंदर देखने को मिला है, जिसके बारे में जानने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। असल में राम मंदिर के अंदर इस बार साक्षात पुष्पक विमान को आसमान से नीचे उतरते देखा गया है। और यह नजारा किसी और ने नहीं बल्कि राम मंदिर में काम करने वाले मजदूरों ने खुद अपनी आंखों से देखा। साथ ही जब से उन्होंने ये बात दुनिया को बताई है, तभी से सभी लोग पूरी तरह से हैरान हैं। और इस घटना के बारे में सुनने के बाद लोगों के मुंह से अपने आप ही जय श्री राम निकल रहा है। ये एक ऐसा चमत्कार है जिसने नास्तिक लोगों के दिलों में भी प्रभु श्री राम के लिए आस्था जगा दी है। और पूरी दुनिया में इस समय अयोध्या में हो रही इन्हीं चमत्कारों की चर्चा हो रही है। सवाल ये उठता है कि राम मंदिर में यह पुष्पक विमान किसके द्वारा देखा गया, ये विमान देखने में कैसा था और रामायण काल के इस पुष्पक विमान का रहस्य क्या है, यही सब आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। इसलिए बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी इंटरेस्टिंग व इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों 22 जनवरी 2024 यही वो तारीख है जिसका इंतजार इस समय पूरा देश कर रहा है, क्योंकि इस दिन अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। आसान भाषा में कहे तो 22 जनवरी ही वो दिन होने वाला है जब प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर के अंदर विराजमान होंगे। इस भव्य समारोह के लिए पूरे देश में तैयारियां चल रही हैं और हर जगह निमंत्रण बांटे जा रहे हैं। बड़े बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गांवों तक हर कोई रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अक्षत निमंत्रण वितरित किए जा रहे हैं। और इस काम में बच्चों से लेकर बूढ़े व महिलाएं आदि सभी वर्ग के लोग बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिखा रहे हैं। देश भर में तो इस कार्यक्रम की तैयारी चल रही है। साथ ही अयोध्या जनपद व राम मंदिर में भी इन तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है, यानी इस समारोह को भव्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। इसके साथ ही राम मंदिर के निर्माण कार्य ने अब भी रफ्तार पकड़ी हुई है और जैसा प्रॉमिस किया गया था उसके अनुसार चलते हुए समय से पहले ही काम खत्म करने की कोशिश की जा रही है। जानकारी के लिए बता दें कि मंदिर निर्माण कार्य 80% पूरा हो चुका है और अभी इस समय मंदिर के 70 स्तंभों पर मूर्तिकारी व नक्काशी का काम चल रहा है। काम समय पर पूरा हो जाए यह सुनिश्चित करने के लिए दिन रात 2 शिफ्टों में काम करवाया जा रहा है और मंदिर में काम करने वाले मजदूर भी अपनी पूरी क्षमता व लगन के साथ काम करने में लगे हुए हैं। ऐसे ही रात के समय काम करते हुए एक मजदूर ने राम मंदिर में ऐसा चमत्कार देखा कि उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। दरअसल ये बात 10 जनवरी 2024 की है, जब अपने हिस्से का काम खत्म करके कुछ मजदूर सोए हुए थे तो अपने तंबू में उन्हें कुछ हलचल महसूस हुई। उन्हीं में से सुरेश नाम के एक मजदूर ने जब तंबू से बाहर निकल कर देखा तो वो नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। असल में उसे हवा में उड़ती हुई पीले रंग की तेज रोशनी और अजीब सी वस्तु दिखाई दी। उसने यह नजारा अपने साथियों को दिखाने के लिए उन्हें उठाना भी चाहा, लेकिन किसी की नींद नहीं खुली। ऐसे में हिम्मत करके सुरेश अकेला उस चीज को देखने के लिए अपने तंबू से बाहर निकल आया और करीब जाकर देखा तो उसे पता चला कि अजीब से दिखने वाली वो चीज असल में हवा में उड़ता हुआ एक विमान था, जिसकी आकृति मोर के समान थी और उसके अंदर से तेज प्रकाश निकल रहा था। सुरेश ने देखा कि विमान राम मंदिर परिसर में पिछले हिस्से पर उतर रहा था। हालांकि इस विमान में कौन बैठा हुआ था और इसे कौन कंट्रोल कर रहा था इसके बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि विमान में इतना तेज प्रकाश निकल रहा था कि इंसान की आंखों से उसे देख पाना नामुमकिन था। आखिरकार विमान के नीचे उतरने के साथ ही वो प्रकाश इतना ज्यादा बढ़ गया कि सुरेश उसे झेल नहीं पाया और वो चक्कर खाकर वहीं बेहोश हो गया। सुबह में दिन के उजाले होने पर उसको होश आया तो उसने देखा कि वो अभी उसी जगह पर पड़ा हुआ था जहां से उसने रात में उस रहस्यमय विमान को देखा था। सुरेश ने तुरंत ये बात अपने साथियों को बताई। हालांकि शुरुआत में किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन जैसे जैसे ये बात बाहर फैली तो लोगों को यकीन हो गया कि हो ना हो रात में दिखने वाली वो चीज रामायण काल का पुष्पक विमान थी और प्रभु श्री राम खुद उस विमान में सवार होकर अयोध्या आए हैं। खुद सुरेश भी इस बात को समझ चुका था कि रात में उसे पुष्पक विमान और साक्षात प्रभु राम के दर्शन हुए हैं और ये सोचकर इस समय वो खुद को दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान मान रहा है, क्योंकि आज के युग में इस तरह प्रभु राम जी के दर्शन होना कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन लोग इस बात को इतने यकीन के साथ कैसे कह रहे हैं कि रात में दिखने वाली वो चीज पुष्पक विमान ही थी और उस विमान में प्रभु श्री राम जी सवार थे? वेल, इसे समझने के लिए हमें पुष्पक विमान के विशेष वर्णन और इसके रहस्य को समझना होगा, तभी आप समझ पाएंगे कि कलयुग में पुष्पक विमान का दिखना कितना बड़ा चमत्कार है।
असल में पुष्पक विमान मूल रूप से विश्वकर्मा द्वारा सृष्टि के हिंदू देवता ब्रह्मा के लिए बनाया गया था। बाद में रामायण काल के दौरान ब्रह्मा ने इसे धन के देवता कुबेर को दे दिया था और फिर यह विमान कुबेर से उसके सौतेले भाई रावण द्वारा चुरा लिया गया, वो भी लंका सहित। इस विमान के जरिए रावण हर जगह आता जाता था, यहाँ तक कि माता सीता का हरण भी उसने इसी विमान से किया था। लेकिन प्रभु श्री राम ने रावण को हरा दिया तो ये विमान उनके पास आ गया। बता दें कि युद्ध खत्म होने के बाद प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और माता सीता के साथ इसी विमान में सवार होकर अयोध्या लौटे थे। कहते हैं कि रामायण काल का वो पुष्पक विमान आज के आधुनिक विमानों से भी कहीं ज्यादा एडवांस था। रामायण के सुंदरकांड के 7वें अध्याय में हमें पुष्पक विमान की जानकारी मिलती है। इसकी जानकारी के अनुसार ये विमान अग्नि और वायु की ऊर्जा से उड़ान भरता था और इसकी आकृति मोर के समान थी। यह विमान इतना एडवांस था कि जरूरत के हिसाब से इसके आकार को छोटा या बड़ा किया जा सकता था। बताया जाता है कि रावण इस विमान में अकेला ही उड़ान भरता था और जब जरूरत होती तो इसका आकार इतना बड़ा कर लेता कि पूरी फौज को इसमें सवार कर देता। और इस विमान को उड़ाने के लिए कोई हैंडल या स्टीयरिंग पकड़ने की जरूरत नहीं थी, बल्कि चालक इसको अपने मन से कंट्रोल कर सकता था। पौराणिक कथाओं के अनुसार युद्ध खत्म होने के बाद प्रभु राम जी ने यह विमान उसके असली मालिक कुबेर को सौंप दिया था, लेकिन कुबेर ने इसे अपने पास न रखकर भेंट स्वरूप वापस प्रभु श्री राम को दे दिया। और फिर उसके बाद इसी विमान में सवार होकर प्रभु श्री राम सीता माता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस लौटे थे। आज अयोध्या की इस पावन धरती पर भव्य मंदिर का निर्माण होने के बाद प्रभु श्री राम फिर से पुष्पक विमान में सवार होकर वापस लौटे हैं और लोग इस चमत्कार को जानने के बाद खुशी से जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि ये एकमात्र ऐसा चमत्कार नहीं है जो अयोध्या में देखने को मिला है, बल्कि रामायण से जुड़े कई ऐसे चमत्कार बार बार देखे जा रहे हैं। आप में से काफी लोग जानते होंगे कि जब रावण माता सीता का अपहरण करके अपने पुष्पक विमान से उन्हें लंका लेकर जा रहा था, तब रास्ते में जटायु गिद्ध ने हमला करके रावण को चोट पहुंचाई थी और अपनी आखिरी सांस तक सीता मां को बचाने के लिए रावण से लड़ते रहे। लेकिन अब जब श्री राम खुद पुष्पक विमान पर बैठकर अयोध्या लौट रहे हैं तो ऐसे में उनके परम भक्त जटायु कैसे पीछे रह सकते हैं। दरअसल अभी हाल ही में अयोध्या में राम मंदिर के आसपास 50 गिद्धों का एक समूह दिखाई दिया। मुख्य रूप से इन गिद्धों को मिल्कीपुर तहसील के धरौली गांव में देखा गया। हैरानी की बात यह है कि इस इलाके में पिछले कई दशकों से गिद्धों को नहीं देखा गया। ऐसे में राम मंदिर के उद्घाटन से ठीक पहले इन गिद्धों को दिखने से लोग रामायण का चमत्कार ही से मान रहे हैं। यहाँ तक कि इन गिद्धों को जटायु का वंशज मानकर इनकी पूजा अर्चना भी की जा रही है। अयोध्या में प्रभु श्री राम के लौटने से पहले जिस तरह के चमत्कार देखने को मिल रहे हैं वो सच में हैरान करने वाले हैं और इन चमत्कारों की वजह से राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर लोगों का उत्साह और भी ज्यादा बढ़ गया है। वैसे आपको क्या लगता है, सुरेश नामक इस मजदूर ने जो कुछ भी देखा वो वाकई पुष्पक विमान था या कुछ और? कमेंट में जरूर बताएं। बाकी दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।